अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक पाकिस्तानी 70 साल बूढ़ा इंसान सारी जिंदगी एक शराफत की गुजारी और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 70 साल की उम्र में आकर उस पे 140 केसेस हो गए। और फिर ये कोई पाकिस्तान का एक आम शहरी भी नहीं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने वाला इंसान। तो फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंट्री में आप और मेरे जैसे एक आम इंसान की क्या वैल्यू हो सकती है। अगर इन 140 केसेस में से कुछ मोटे मोटे केसेस की बात की जाए दोस्तों, पहले किए गए केसेस में अप्रैल 10, 2022 को इमरान खान को वोट करने से मना कर दिया गया था। Embattled Prime Minister Imran Khan on Saturday night lost the crucial trust vote. Members of Pakistan's parliament are due to decide on Monday who should succeed Imran Khan, who was ousted as Prime Minister in a late-night confidence vote. जिसकी कोई ऑन द रिकॉर्ड रीजन भी सामने नहीं आ सकी। मई 25, 26, 2022 को लॉन्ग मार्च निकालने से मना करने पर मजबूर किया गया था पुलिस और हुकूमत में झड़पों से बचने के लिए। जुलाई 22, 2022 में एंटी टेरर लॉ के चार्जेस लगाए जाते हैं। अक्टूबर 21 को इमरान खान को पब्लिक ऑफिस चलाने से 5 साल के लिए रोक दिया जाता है। नवंबर 3 को खान साहब पर जानलेवा हमला होता है जब वो अपना कंधे लेकर पंजाब में घूम रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पैर पर गोली लगती है। 5 मार्च 2023 को पुलिस इमरान खान को हिरासत करने की कोशिश करती है पर कारकुनों के सामने घुटने टेक देती है। मई 9, 2023 को इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए स्पेशल पैरा मिलिट्री फोर्सेस भेजी जाती हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों यूं आखिरकार वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो इस मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। अब दोस्तों इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके ऊपर मुल्क में एक परेशानी की लहर दौड़ गई है। लोग हैरान हैं क्योंकि अब प्रेसिडेंट लीडर अब पुलिस की हिरासत में है। क्या ये सही है? क्या अरेस्ट करना ही सही है या इसके पीछे कोई अंदरूनी या बैरूनी साजिश है? क्या अरेस्ट से पहले इन इदारों को अपने फैसले पर नजरसानी की जरूरत है? ऐसी गिरफ्तारी पहली बार नहीं हुई क्योंकि इमरान खान पहले से ही कई दफा केसेस का सामना कर चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में उन पर तकरीबन 140 केसेस चल रहे हैं जो बगैर सोचे समझे उन पर थोप दिए गए हैं। आखिर में ना कोई सबूत मिलता है ना कोई गवाह, बस इमरान खान की फैल फॉलोइंग में ही इजाफा होता है। इमरान खान की इस गिरफ्तारी को एनडीटीवी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक पीटीआई लीडर अजहर मेशवानी ने अगवा का नाम दिया है, जबकि दूसरे लीडर्स का कहना है कि जो फोर्स इमरान खान को अरेस्ट करके ले गई है वो इन पर तशद्दुद कर रही है और हमें डर है कि उनको कुछ हो न जाए। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि एक 70 साल बूढ़ा आदमी को इस कदर एडवांस वेपन रखने वाली मिलिट्री फोर्स अरेस्ट करने आई? ये कहाँ का इंसाफ है कि एक फेमस लीडर को किसी मजबूरी के तहत घसीट कर ले जाया जाता है और वो भी अकेला। पास में देखा जाए तो ये पहली बार नहीं हुआ। इमरान खान के साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट चलता आ रहा है। माजी में भी जब उन्होंने किसी भी तरह का जलसा किया या रैली निकाली है, हर कदम पर उन्हें कानूनी रुकावट और कारकुनों की गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। अब दोस्तों इमरान खान पर तो ये जब चाहे कोई भी केस बना के इनको उठा लेते हैं या अदालतों के चक्कर लगवाते रहते हैं और जैसे ही बात दूसरे लीडर्स पे आती है तो उनको सिक लीव पर छुट्टियों पर जाना याद आ जाता है। अब दोस्तों जिसने भी इनको अरेस्ट करने का प्लान बनाया है उसको ये चीज अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े और चाहे जाने वाले लीडर्स में से एक हैं, जिनका ना सिर्फ सियासी फेम है बल्कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर की हैसियत भी रखते हैं, जिनकी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे पार्टी भी है और ये पार्टी पाकिस्तान की यूथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है और इन्हें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा इमरान खान के फैंस हैं। इमरान खान को कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज से इलामाती डिग्री भी मिली हुई है। इसके अलावा इनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन्होंने शौकत खानम और एहसास प्रोग्राम जैसे कई फलाही काम सर अंजाम दिए हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इन सब कामों के बावजूद उन्हें इस मुल्क के कई जाने माने चोरों और करप्ट ऑफिसर से कहीं ज्यादा बदतर सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। पॉलिटिक्स और सोशल वर्क एक तरफ, बट इमरान खान इस दुनिया की जाने मानी हस्ती हैं जो अपने वक्त के वर्ल्ड कप होल्डर हैं। आज तक इनसे ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाने वाला एजाज कोई भी नहीं ले पाया, लेकिन गवर्नमेंट और दूसरे इदारों ने इस बात का हरगिज ख्याल नहीं रखा कि ऐसा करने से पाकिस्तान की क्या इमेज लोगों के आगे जाएगी। अगर कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है भी तो उसे इज्जतदार अंदाज में रिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन किसी ऐसे लीडर को गिरफ्तार करना जो मुल्क के लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं है। और जब पाकिस्तान के लोग इमरान खान को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं तो ये बेवकूफ़ी ही है कि उन्हें इस बदलिहाज अंदाज से अरेस्ट किया जाए। ये मुल्की नहीं, अभी
जज्बात का मसला बन चुका है। लोगों के दिलों में इमरान खान के लिए जो इज्जत मौजूद है वो कहीं ज्यादा है और ये जज्बा और मोहब्बत दिन ब दिन इस तरह के मसाइल पैदा करने से बढ़ती ही जा रही है। एक इंटरव्यू में इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने बताया है कि इमरान खान को इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अरेस्ट किया, जबकि इमरान खान को उस दिन कोर्ट में पेश होना था और जज साहिब जस्टिस फारूक को इस बात का इल्म भी नहीं है। जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर कुछ ऐसा होता है और इमरान खान साहब बेगुनाह है तो इस कार्रवाई के पीछे भले ही वो कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो उसे भी सजा दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के सपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर हो रहे हमलों को जो हिफाजती इदारों ने करवाए हैं उसका जिक्र किसी जलसे में किया है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। ये बात कहां तक सच है, इस बात का अंदाजा तो इस अचानक की गिरफ्तारी से ही लगाया जा सकता है। पीटीआई के कारकुनों और इमरान खान के चाहने वाले लोग अब खौफ और गुस्से में हैं कि कहीं ये लोग हमारे लीडर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे और यही बड़ी वजह है सबसे ज्यादा इंतशार फैलने की। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पर पीटीआई के उन प्रोटेस्टर्स को फुली सपोर्ट कर रहा हूँ जिनकी वीडियोस आप पूरे दिन सोशल मीडिया पर देखते आ रहे हैं, जैसे कि किसी मिनिस्टर के घर को आग लगा देना। अब दोस्तों किसी भी मिनिस्टर के घर को आग लगा देने से उस मिनिस्टर को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो घर गवर्नमेंट का दिया गया था और उस घर के अंदर जितने भी एसेट्स उस वक्त मौजूद थे वो उसका डबल बनाकर भी वो गवर्नमेंट से वो एसेट्स क्लेम कर सकता है। जो आपने उसका घर जलाया वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, वो किसी भी हुकूमत की प्रॉपर्टी नहीं, वो एक मुल्क की प्रॉपर्टी है। तो इन शॉर्ट आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, किसी भी स्पेसिफिक हुकूमत को नहीं। और जो भी घर जो भी प्रॉपर्टी जलाई जा रही है वो एट दी एंड हमारे टैक्सेस और हमारी जेबों से ही रिकवर की जाएगी। और उसके अलावा अगर किसी मिनिस्टर के घर में मौजूद एक्सपेंसिव सामान या मान लो कि उस घर के जलने के दौरान उस घर में 10 तोला सोना भी मौजूद था, अब वो मिनिस्टर उस 10 तोले सोने को 20 तोले खुद से बनाकर भी गवर्नमेंट से क्लेम करे तो गवर्नमेंट उसको रिकवर करके देगी और अगेन वो रिकवर किससे करेगी, हमारे पैसे से। तो इन शॉर्ट उस मिनिस्टर का कोई नुकसान नहीं, नुकसान सिर्फ मुल्क का है। अब इस मामले को दिमाग से भी सोल्व किया जा सकता है। अब अगर अवाम को इस बात का पता चल ही गया है कि हमारे कोई भी काम इकट्ठे करने में ही भलाई है, तो हमें इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि प्रोटेस्ट करके तोड़फोड़ के दौरान। एक मुल्क की अवाम के इकट्ठा होके एक चीज का फैसला कर लेने में कितनी ताकत है, इस चीज को अभी हालिया में जेडीसी ने रमजान के दिनों में प्रूव किया है, जब कराची के सारे लोगों ने फलों का बायकॉट कर लिया। तो वो पहला मौका था जहाँ पे कराची वालों को खुद पता चला कि हमारी यूनिटी में कितनी पावर है। तो इसी तरह से अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को समझने लग गए हैं कि जब अवाम एक बात पे इकट्ठी हो जाती है तो उसमें कितनी पावर होती है, तो हमें इस पावर को बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अब गवर्नमेंट और दूसरे इदारे इमरान खान को इस इंतशार के फैलने का जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट की कोताही है कि उन्होंने बदतमीजी से और लापरवाही से अरेस्ट किया। और बस ये इमेजिन करें कि ये बात एक ऐसे शख्स की हो रही है जिसने अपने उम्दा खेल से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था एक वक्त में। इमरान खान की इज्जत पाकिस्तान के लोगों में वैसी ही है जैसे तुर्की के तैयब उर्दगान की, क्योंकि हमारी यूथ इमरान खान को कायदे आजम या फिर तैयब उर्दगान से रिलेट करती है। और अगर ऐसे शख्स को कोई भी नुकसान पहुंचता है, यकीनन उसके चाहने वाले किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों जहन जाता है पैरेलल थॉट्स की तरफ कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, या फिर इसका क्या सोल्यूशन था। क्या इस जाहिलियत के अलावा और भी कोई तरीका था इमरान खान और पीटीआई को अप्रोच करने का, जिससे मुल्क भी अमन से चल रहा होता और कोई नुकसान भी ना होता? जी, इस बात का बिल्कुल सोल्यूशन है। अगर कोई थर्ड पार्टी बैठकर इमरान खान, पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करती और मिलिट्री यूं दखल अंदाज ना करती तो शायद आज माहौल मुख्तलिफ होता। आज पाकिस्तान की यूथ सड़कों पर निकली हुई है, वो यूथ जिसके हाथ में स्किल्स, बिजनेस, कारोबार और जॉब्स होनी चाहिए थी, उनके हाथों में आप आज के दिनों में डंडे देख सकते हैं। पर इस सब में एक बात तय है कि नुकसान मुल्क और आने वाली नस्ल का हो रहा है। अब इस टाइम पर सालाना बोर्ड के इम्तिहानात भी हैं, जवान, बूढ़े, बच्चे, मरीज और एम्बुलेंसेज रोड्स पर फंसी हुई हैं और चंद गैर जिम्मेदार अनासिर की वजह से मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये मजीद जले पे नमक फेंकने के मुतरादिफ है कि एक दिन इमरान खान की गिरफ्तारी की न्यूज आए और उसे अगले दिन उसके 8 रोजा रिमांड की न्यूज भी जारी कर दी जाए। एक किसी भी समझदार आदमी के लिए ये सरासर इशारा इस तरफ जरूर जाता है कि मुल्क के हालात को जानबूझ के खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों क्या ये सही है? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका एक सीधा हल ये है कि बैठकर बात की जाए। हमारे मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं है कि प्रोटेस्ट से होते हुए नुकसान को झेल पाए। और यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में
में एक और इजाफा करता चलूं कि जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी की न्यूज आई उसके 4 घंटे बाद इंटरनेशनल मीडिया ने न्यूज जारी की कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसका सबसे बेहतर हल ये भी है कि अगर आपके ये इश्यूज इंटरनली रिजोल्व नहीं हो पा रहे तो आप कोई इंटरनेशनल टीम को इन्वॉल्व करके पीटीआई और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात करवाए जाए। इस तरह करने से ना तो कोई इंतशार पैदा होगा और ना ही मुल्क का किसी किस्म का नुकसान होगा। इस तरह मुल्क की अवाम, मुल्क के एसेट्स भी महफूज रहेंगे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की इज्जत भी महफूज रहेगी। और दोस्तों, जिस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है ये एक अब्दुल कादिर ट्रस्ट की पेमेंट का केस है कि पेमेंट ट्रस्ट में आने की बजाय किसी और के अकाउंट में गई है, आल्दो कि वो पेमेंट ट्रस्ट में ही यूज की गई है और अभी तक वो ट्रस्ट गरीब बच्चों को तालीम देने में अपनी सर्विसेज सरंजाम दे रहा है। अगर तो बात इतनी सी करप्शन के ऊपर भी इतनी बड़ी गिरफ्तारी की है तो फिर दोस्तों इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए और इस एक दिन के अंदर अंदर ही उन सब बड़े बड़े लीडर्स को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो कि ट्रस्ट के नाम पे सालों से इंटरनेशनल फंड रेजिंग करते हैं और उनको अपने जाती मुफाद के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये चैरिटी ट्रस्ट किस तरह से चलती हैं और इनका स्कैम किस तरह से पाकिस्तान में वर्क करता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।